एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 1 मई से 11 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ, जो आज कुमार गौरव सर के द्वारा हुई है। उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में ये क्लास लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो यूएई ने की है। किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई? तो कोविशील्ड की ये सामने आई है। IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहत सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रिपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो हवा से सतह की ये इसकी विशेषता है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कृष्णा एला को नियुक्त किया गया है। टाइम की वैश्विक एडेक्ट रैंकिंग 2024 में किस शीर्ष स्थान मिला है? तो एमिरेट्स को इसको शीर्ष स्थान मिला है। एक IQ ईयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये काठमांडू है सबसे प्रदूषण शहर। भारत सरकार को किस देश की काकेश तुराई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो ये श्रीलंका के इसमें अधिकार मिले हैं इनको। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच राज्य मतलब जो इनको बुलाया गया प्रतिनिधित्व हुई हैं, तो ये सुप्रिया दास और कुनून हेमा कुमारी और नीरू यादव जी हैं। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र बन चुका है। DRDO में लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का प्रारंभ कहाँ हुई है? तो झारखंड में प्रारंभ हुई है। नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। 46वीं आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन बना है? तो ये हमारा देश भारत बना है। अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? तो दक्षिण अफ्रीका और USA का बना है। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत में शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये हासिल की है ICICI बैंक ने। #प्ले टूर अभियान का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से नाडा से है। वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट ब्रांड किसने लॉन्च किया? तो ये RBI ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 159वां स्थान भारत को मिला है। यूनिसेफ इंडिया में किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनेस्को गिलमॉर कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है फिलिस्तीन को। गिलमॉर कैनो पुरस्कार जो फिलिस्तीन को दिया गया है। चीन के चंद्र मिशन चांग-E 6 पर लॉन्च होने वाली पहले लूनर मिशन ICUBQ का संबंध किससे है? तो ये पाकिस्तान से है। DRDO ने किस देश लेज़र हथियार संबंधित परियोजना का अनावरण किया है? तो ये दुर्गा सेकंड का अनावरण किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो इजरायल और फिलिस्तीन की ने वकालत की है। आधिकारिक तौर पर भारत को 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता। दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो पूर्णिमा देवी वर्मा को दूसरी बार इनको मिला है ये अवार्ड। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सागामा घाटी कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। सक्सागाम जो घाटी है वो काराकोरम में स्थित है और ये इसमें विवाद है क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने चीन को दी थी 1963 के तरफ। दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया C को किसने लॉन्च किया है? तो ये यूक्रेन ने लॉन्च किया है। पहला स्वदेशी बॉम्ब मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किसने कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलोर में हुआ है। GST अप्लाई न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। राज अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है। तो कहाँ का है? गुजरात राज्य का है। केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया? तो UP में किया। T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो ये जबगल श्रीनाथ को नियुक्त किया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पंजाब में किया गया है आयोजित। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को नियुक्त किया गया है चुना गया। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया? तो श्रीलंका ने किया है। इसरो ने सेमी क्रोनोजेनिक के तहत प्री वर्नल इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में किया।
विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 8 मई को मनाया गया है। बेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी हुआ है? तो ये केरल में जारी हुआ है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये मुंबई सिटी FC है। और इंटरनेशनल नवरों को NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ये ICICI बैंक ने प्रारंभ की है। बैटलिट चंद्रयानी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो ये समुद्री टार्डिग्रेड से इसका संबंध है। और जो इनका नाम है, जो तमिलनाडु में समुद्री टार्डिग्रेड, इनको जलीय भालू भी बोलते हैं। BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 7 मई को मनाया है। BRO मतलब वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। विमान वाहक पोत फ्यूजियाना का समुद्री प्रश्न प्रारंभ किया है, किसने किया? तो ये चीन ने किया है। फ्यूजियाना जो चीन का प्रश्न किया, इसमें 3rd विमान वाहक पोत है। कांस 2024 में मानद वॉर्म डी ओर से किसे सम्मानित की घोषणा की गई है? तो ये मैरिल स्ट्रीप को घोषणा की गई है। और ये कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में मनाया जाता है। 77वां है और ये 22 मई में 24 में मनाया जाएगा। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता। ये स्पेन में हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।